शांति। आपका प्रश्न है कि आपने क्लास सुना और उसमें बताया कि अनकॉन्शियस माइंड में अनेक जन्मों की स्मृतियाँ भरी है और सबकॉन्शियस माइंड बना इस जन्म की स्मृतियाँ। तो जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो ये स्मृतियाँ इस जन्म की अचानक ही दृश्य के रूप में बाहर आती है। उससे जुड़ी फीलिंग भी जो कि पुरुषार्थ में बाधक है। बचपन से लेकर आज तक जो कुछ देखा, सुना, घटित हुआ, किसी भी क्षण कोई भी कर्म करते याद आता है। रात को सोते भी जब तक नींद न आए तब तक कोई भी फाइल अचानक उभरती रहती है। तो प्रश्न यह है कि ये स्मृतियाँ बार बार न आए उसके लिए क्या उपाय है? क्या हम पास्ट जन्म की स्मृतियाँ को पूर्णतः मुक्त कर सकते हैं? उत्तर है, आपके जो दो प्रश्न हैं कि पास्ट जन्म की स्मृतियाँ को समाप्त कर सकते हैं, तो उसका जवाब है हाँ। ये पुरुषार्थ ही यही है और जो जितनी स्मृतियाँ खत्म करता है उस अनुसार आत्मा में शक्ति बढ़ती है और उस अनुसार उसका नेक्स्ट कल्प में जन्म होता है। और 33 करोड़ में भी नंबर इसीलिए ही पड़ता है क्योंकि ये स्मृतियाँ खत्म करने में नंबर पड़ जाते हैं और ये सारा पुरुषार्थ ही इसके लिए है। तो ये जो बार बार स्मृतियाँ आती है उसका कारण भी हमने समझाया है कि कैसे ये स्मृतियाँ क्यों आती है, कैसे आती है। साइंटिफिक रीति से और कुंडलिनी चक्र के रीति से भी हमने समझाया है, वो आपको सुनना पड़ेगा। इसमें बहुत अच्छी रीति हमने बताया है कि कैसे ये एनर्जी लेयर्स बनते हैं। ईथर तत्व में सब कुछ समाया हुआ है और ये सब बातें हमने डिटेल में यूट्यूब पर रखी है। उसकी चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम और इसमें सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जा सकेंगे और फिर उसमें प्लेलिस्ट में ग्रुप वाइज आएगा। तो ये सब बातें अगर आप समझेंगे, वो सुनेंगे, समझेंगे, तब इसको समझ में आएगी। और टॉपिक भी लिखे हैं डिटेल में, तो ये सब आपको करना पड़ेगा, तब ये स्मृतियाँ भी खत्म हो जाएगी और बार बार नहीं आएगी। तो इसके लिए ही हमने बहुत सारे टॉपिक बनाए हैं और योग की विधि भी बताई है और ये सारे ग्रुप इसके लिए ही है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं 6 महीना तक सब कुछ छोड़कर बस ये क्लासेस सुनो और ये ग्रुप में जो आता है रोज का रोज करने का ठान लो और दिनचर्या मनचर्या सेट करो। इससे ही सब कुछ सब सेट हो जाएगा। चार्ट रखना भी है, इसमें ही आता है। तो ये सब विधियाँ है, तब ये सब पूर्णतः खत्म होगा। इसी कारण ही यह है कि हमें अपनी पुरानी स्मृतियाँ जो आत्मा के ऊपर लेयर बने हैं नेगेटिव, उसको निकालने का ही पुरुषार्थ है। हम शॉर्ट में यहाँ बताते हैं, लेकिन आपको अगर समझना है तो ये इसके सारे टॉपिक समझकर उसका जो योग की विधि बताई है वो रोज की रोज करनी है और ये सब करने से ही बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, डीएनए सब परिवर्तन हो जाएगा और तब हम नंबर 1 फर्स्ट जन्म में आ सकते हैं। तो ये जो अनकॉन्शियस माइंड है उसकी ये जैसे लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट है और सबकॉन्शियस माइंड है वो फिक्स डिपॉजिट है और सेविंग्स अकाउंट भी है कहते हैं। तो और चौथा नंबर का जो है सुपर माइंड, वो सबसे हाई स्टेज पर है। तो हमारे अंदर की जो भी क्रियाएं शरीर के अंदर चलती है
वो भी अनकॉन्शियस माइंड के हाथ में ही है। और ये सारी लॉन्ग टर्म जो बातें हैं पुरानी, वो उसमें भरी है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें भी इस जन्म की स्मृतियां भी है, लेकिन जो हमारा नसीब बनकर, भाग्य बनकर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो बैलेंस शीट बना है वो भी इसमें आया है, वो सबकॉन्शियस में है। तो जब हम पुरुषार्थ करते हैं और हम गुणों का चिंतन वगैरह विधि से अगर करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे गुण बाहर आना शुरू होते हैं, हमारे चक्र के लेयर्स बदल से जाते हैं। और जब तक चक्र के लेयर्स पॉजिटिव नहीं बनते तब तक ये स्मृतियां नहीं खत्म होगी। इसीलिए अगर हमें स्मृतियां को निकालना है कंप्लीटली तो विधि से करना पड़ेगा। और ये स्मृतियां क्यों बार बार आती है? क्योंकि संकल्प एक स्विच है और उस अनुसार अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, और नेगेटिव व्यर्थ क्यों आता है? ये लेयर्स बने हैं इसीलिए। और तो नेगेटिव लेयर्स से, इलेक्ट्रॉन से ये स्मृतियां बनी है, उसमें से विचारों की उत्पत्ति होती ही रहती है। और फिर जो विचार हम करते हैं, आते हैं मन के अंदर, न चाहते भी होते रहते हैं, और उसके साथ फीलिंग्स भी आती है, और अनकॉन्शियस से कई पुरानी बातें बाहर आना शुरू हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं सब कि हमारा जो भाग्य बना है उस भाग्य को अच्छा बनाना या और ही बिगाड़ना वो हमारे हाथ में है। दुनिया में अज्ञानता के कारण सब और ही अपने पाप कर्म को खींच रहे हैं। जैसे जैसे साइंस प्रगति कर रही है, मीडिया बाहर टीवी, व्हाट्सएप, मोबाइल वगैरह से और ही हम अपने पुराने हिसाब किताब बाहर निकालते हैं, और इसीलिए ये माइंड की बीमारियां होने लगी है। और कर्म की नियम में ये जो विचारों की गति अगर नेगेटिव व्यर्थ हो जाती है, और माइंड की जो बीमारियां हैं वो सबसे कड़े ते कड़े हिसाब किताब कई जन्मों का खत्म करने के लिए ही है। इसीलिए कहते हैं कि चिंता जिंदे को जलाती है और चित्ता मुर्दे को जलाती है। तो चिंता ही, यह चिंता कहाँ से होती है? ये हमारे विचारों से ही तो उत्पन्न होती है, और उसके लेयर्स बनते हैं, उससे ही हमारे सेल्स की सिक्रेशन होती है, न्यूरोट्रांसमीटर बनता है, न्यूरॉन काम करता है, और कई अंदर केमिकल्स है, बायोकेमिकल्स, जिसके शॉर्टेज होने से ये सब होता है। और सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ कर्म का खाता ही है। अगर हमें इसको खत्म करना है तो दो ही चीज है। एक, हम पहले तो पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे तो लेयर्स बदलना शुरू हो जाएगा, और कर्म जो भी बाहर आते हैं, जो ऑलरेडी सबकॉन्शियस में आ गए हैं, हमारा नसीब कड़ा हो गया है हिसाब किताब, तो उसको बाबा की माना परमात्मा की शक्ति लेकर उसको योग से भस्म कर सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। या उसको भोग कर खत्म करना पड़ेगा। खत्म तो सबको करना है, लेकिन जो भोग कर करेंगे वो आत्मा की शक्ति आत्मा में नहीं भरेंगे, और जो योग से करेंगे तो कर्म भी खत्म होंगे और आत्मा में शक्ति भी बढ़ेगी। तो ये सब सूक्ष्म और स्थूल साइंस दोनों साथ में है, और ये दोनों को जोड़ने वाली चीज सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, वो दोनों को कौन जोड़ता है? हमारे संकल्प से उत्पन्न हुए वाइब्रेशंस। तो ये सब बातें हमने कुंडलिनी चक्र में भी समझाया है,
पब्लिक प्रोग्राम में भी यही समझाते हैं, और हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में भी सारी कैसे सेल्स काम करते हैं, कैसे हमारी स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है, इससे कैसे टेंशन से डिप्रेशन होता है, कौन सा चक्र अच्छा है, बस सब कुछ बताया है। कितने सालों का निचोड़ हमने थोड़े घंटे में बताया है। तो ये सब टॉपिक कोई ऑर्डिनरी टॉपिक नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक हमें इस बातों में इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारे चक्रों के लेयर बदल ही नहीं सकेंगे। सिर्फ सुनते रहना, क्लासेस सुनते रहना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल कैसे करना वो अगर सीख ले तभी फायदा है। तो आप YouTube पर सुन सकते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि बाबा माना परमात्मा कहते हैं गृहस्थ जीवन में कमल फूल समान रख कर रहो, और ज्ञान में मैं अकेले ही चलती हूँ और योग अमृत वेला करती हूँ, बाबा परमात्मा की याद में रहती हूँ, लेकिन फिर भी कभी ऐसा लगता है मैं शादीशुदा हूँ तो मेरी बात परमात्मा नहीं सुनते। जैसे मैं अपने बच्चे को बचपन से ही बाबा का ज्ञान देना चाहती हूँ ताकि उसको आगे चल के अच्छे संस्कार देना चाहती हूँ, तो गर्भ में पल रहे बच्चे को कैसे संस्कार दे ताकि वो आगे चलकर बाबा का माना परमात्मा का अच्छा बन सके और ज्ञान की अच्छी धारणा कर सके। उत्तर है, देखो पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप अकेले ही शादीशुदा थोड़े ही है। आज 15-20 लाख ज्ञान में है और करोड़ों ज्ञान लेकर चले गए। वो सब अभी शादीशुदा ही है ना। सरेंडर तो कितने हैं, बहुत करके 35-40 हजार जो अनमैरिड है, बाकी सब कर संसार से ही जुड़े हैं। हम तो हमारे तो बच्चे के भी बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं है बाबा नहीं सुनता, उसके तो कान है कहाँ तो वो आपकी सुनेगा या किसी की सुनेगा। हमारे अच्छे वाइब्रेशंस ही उसके पास पहुंचते हैं। अगर आपकी भावना ऐसी होगी नहीं सुनते तो भावना वो उसकी और हमारे बीच अवरोध लाएगी। इसीलिए उसकी विधि बताई है, वो विधि अपनाओ तब वो आपके मैसेज पहुंचेंगे। इसीलिए ये माइंड से निकाल दो कि वो नहीं सुनते क्योंकि आप शादीशुदा है। तो ये पहले ये सुनो समझो। दूसरा, कमल फूल समान रहने की बात है। आज 20 मिलियन जितने होंगे, लेकिन अभी 9 लाख भी तैयार नहीं हुए जो संपूर्ण है। तो फिर आप सोचो, तो सबके साथ ये प्रॉब्लम तो होता ही है। सब हमारे ही तो कर्म है, और ये कर्म को जलाना ही तो पुरुषार्थ है। और इसकी विद्या आजकल तो बहुत कुछ अब हम बता रहे हैं। इसीलिए आप पहले तो ये बात को अच्छी रीति समझना है। अभी बच्चों को आपको जो सब बनाना है, मैंने पहले भी ये प्रश्न का उत्तर दिया था कि आपको जैसा बच्चा बनाना है वैसा लिस्ट बनाओ, कैसा बच्चा चाहिए, उस अनुसार उस बच्चे को रोज सकाश दो और सारा दिन यही सोचते रहो, बाबा का ज्ञान समझते रहो, सुनते रहो, सब उसमें जाएगा। और उसको जितनी बार हो सके जब भी योग करो बाद में सकाश दो। जो आपने लिस्ट बनाया कि जैसे ये आत्मा बहुत अच्छी है, बहुत पुण्यशाली आत्मा है, सौभाग्यशाली आत्मा है, इसके तो बहुत अच्छा ज्ञान समझ में आया है, अब ये बहुत अच्छी श्रेष्ठ महान देवी आत्मा अब आत्मा का संस्कार वाली है। ऐसा जो आपको चाहिए लिस्ट बनाओ और फिर धीरे धीरे सकाश दो और सारा दिन वो लिस्ट को घूंटते रहो। तो सब उसके आपके जब फीलिंग्स उत्पन्न होगी वो सब उसमें जाएगी और वो बच्चा आपने जैसा सोचा वैसा बन जाएगा। ठीक है। ओम शांति।
आपका प्रश्न है कि आप मनसा वाचा कर्मणा तीनों को समान बनाओ ऐसे कहते हैं मुरली में। तो दुनिया में जो हमसे स्थूल मदद मांगते हैं तो हमारी मनसा अच्छी है, कर्म में मदद नहीं कर रहे हैं। तो मुरली का ही पॉइंट मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तीनों को समान कैसे बने। फिर भी मेरा प्रश्न पूछना गलत हो तो क्षमा मांगती हूँ। देखो, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होता, पहले तो मैं ये कहूंगी। तो मनसा वाचा कर्मणा समान बनने का अर्थ यह है कि हमारे जो रियल संस्कार हम बना रहे हैं उसको कर्मणा तक लाना है, परिवर्तन करना है। तो स्थूल मदद मांगते हैं, लेकिन हमें अभी ज्ञान है कि कैसे मदद करनी है, क्यों नहीं करनी है, ये सब ज्ञान है, इसीलिए ही हम नहीं करते हैं। तो अगर मनसा अच्छी है, अगर आपके मन में सारा दिन व्यर्थ नेगेटिव से मुक्त होकर पॉजिटिव ही सोचता है तो आपके सब गुण नेचुरल हो जाएंगे, सारे एनर्जी लेयर्स बदल जाएंगे। तब ही आप परख शक्ति को प्रैक्टिकल कर सकेंगे और निर्णय ले सकेंगे। सभी शक्तियां आप में आना शुरू हो जाती है। तो मन में जो अच्छा है वही कर्म में आएगा और वाचा में आएगा। आजकल दुनिया में सब चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा कर चाहिए, लेकिन सोचना गलत है। क्योंकि मन के विचार अलग चलते रहते हैं तो वाचा में आएंगे ही नहीं। अभी कैसे ये होता है, देखो, हमारे घर में कोई गेस्ट आए और 12 बजे के बाद हमने भोजन ले लिया, किचन साफ कर दिया, सब कुछ, अभी हम थोड़ा रेस्ट करने या बैठने जाते हैं और उठने में गेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, अभी गेस्ट आए तो हम मुख से तो सब दुनिया में यही कर रहे हैं ना, मुख से तो सब कहेंगे आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, पानी देंगे, ये करेंगे, लेकिन मन के अंदर, हाँ, मुख से बोलेंगे अच्छा और कर्मणा में भी दिखाई देगा कि बहुत अच्छा रीते हम बुलाते हैं मेहमान को, लेकिन मन के अंदर विचार क्या चलेगा, अभी ही आना था, अभी पहले फोन तो थोड़ा करना चाहिए था, ये अभी अभी ही मैंने काम कर दिया, कैसे नेगेटिव संकल्प चलेंगे। उठने में अगर हमने पूछा कि आप भोजन में थोड़ा ऐड कर देती हूँ, भोजन खा के ही जाना, वो कहेंगे हाँ, और ही हमारे नेगेटिव संकल्प चलेंगे कि ये भी क्या है, इस टाइम पे क्या भोजन लेने वाले थे तो फोन करना चाहिए ने, ये ऐसे ही ये लोग होते हैं, कितना हम नेगेटिव चलाते हैं। तो मन के अंदर नेगेटिव चला और बोल के अंदर हम अच्छे अच्छे बोले, उसको तो अच्छा ही लगा और कर्मणा में भी दिखाई दिया कि हम कितनी उसकी आगता स्वागता करते हैं। लेकिन ये तीनों समान नहीं है, इसीलिए जब हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है तब कितनी भी खराब सिचुएशन है फिर भी हमारी मनसा में अच्छे ही विचार चलेंगे, तो कोई भी सिचुएशन की असर हमारे ऊपर नहीं होगी, प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे वो आए तो हमें पता है ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति, तो तुरंत हमें याद आएगा कि चलो ड्रामा अनुसार ये आत्मा का ये पाठ है, तो हम प्रेम से उसको आवकारेंगे। फिर हमें कहना है भोजन के लिए या नहीं, ये भी पहले से ही सोच लेते, अच्छे दिखाने के लिए नहीं, लेकिन अगर हमारे अंदर भोजन घर में नहीं है बनाया और बनाना पड़ेगा तो हम पूछेंगे ही नहीं।
लेकिन अगर हमें शर्म आती है कि ये क्या कहेंगे, पूछा भी नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये कितने को बात करेंगे, तो फिर ये शर्म आई ना, तो हम अंदर अलग बाहर अलग हो गए। तो ये मनसा में जो चलता है, अगर हमारी पॉजिटिविटी है तो ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गई गति यूज करके हम हर एक सिचुएशन में समान रह सकते हैं और वो हमारी पॉजिटिविटी का प्रभाव उन आत्माओं पर या परिस्थिति पर पड़ेगा, न कि उसका प्रभाव हमारे पर पड़ेगा। तो सेवा में भी ऐसा है, सभी चीजों में ऐसा है। सेवा करे तो भी तीनों को साथ, अच्छा अंदर अच्छे विचार चलेंगे तो बाबा याद आएगा, बाबा के साथ काम करेंगे तो हमारी कर्मणा भी अच्छी होगी, सेवा भी अच्छी होगी और सब लोग वाह वाह भी करेंगे। और वाह वाह किया तो हमें उसका अभिमान नहीं आएगा। ये सब बातें हैं। हाँ, कभी भी हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम कर रहे हैं, हमेशा बाबा कर रहा है और वो जब करेगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि करण करावन हार वो है। लेकिन वो करने तो नहीं आएगा, हमारे संकल्प से वाइब्रेशन जैसे पहुंचेंगे वैसी उनकी शक्तियां आएगी। जैसे हम अभी प्रश्न के उत्तर देते हैं, क्या हम देते हैं? नहीं, पहले हम 1-2 मिनट बाबा को बोल देते हैं कि आप ही ज्ञान के सागर हो, ज्ञान सूर्य हो, ये ज्ञान आपका है, ये बच्चे भी आपके ही है, आपके बच्चों को क्या चाहिए वो भी आपको पता है, ड्रामा अनुसार पद क्या है वो भी आपको पता है। हम तो इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन हमें निमित्त बनाया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें निमित्त बनाकर ये सब कुछ करा रहे हैं। तो अभी चलो, आओ और ये प्रश्नों के उत्तर ऐसे दो जिससे आपके बच्चे आगे बढ़े और अपने पद को प्राप्त कर ले। ऐसा ये है सभी में समान। लेकिन कर्म करते समय बाबा भूल जाते हैं, तो और ये सब तब होगा जब हमारी अंदर विचारों की गति कैसी, नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके ऊपर सब कुछ चलता है। और थोड़ा सोचा पॉजिटिव, इससे पॉजिटिव नहीं बन जाते। सब चक्र के लेयर्स बदलेंगे तब हम नेचुरल पॉजिटिव बनेंगे। ठीक है? ओम शांति।